हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सेंसी अपने मनी मन में सोच रहा होता है, अच्छा समझ गया, यहाँ की रखवाली करना फर्स्ट डिसाइपल का काम था, लेकिन मेरी तरफ से सजा मिलने के बाद वो इंजर्ड हो गई। मैं सिर्फ खुद को ही दोष दे सकता हूँ। सेकंड डिसाइपल काफी ज्यादा डरते हुए कहती है, मास्टर प्लीज गुस्सा मत करें, प्लीज मास्टर सीनियर सिस्टर को माफ कर दीजिए। सीनियर सिस्टर ने मुझे मेडिसिन गार्डन का ख्याल रखने को कहा था, इसलिए मेरी गलती है, सजा मुझे मिलनी चाहिए। सेंसी चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया तुम लोगों का। सेंसी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, क्या क्या अब तुम मुझे सिखा रही हो कि मुझे क्या करना है। सेकंड डिसाइपल काफी ज्यादा डर जाती है और कांपते हुए कहती है, नहीं मास्टर, मेरी जरूरत कैसे हो सकती है। अभी आगे से सेंसी उन लोगों को वहाँ से भगाते हुए कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ और जो काम करना है वो करो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। और अपने मनी मन में सोच रहा होता है, हालांकि मैं इन्हें सजा नहीं दूंगा, फिर भी मुझे गुस्सा और सख्त होना पड़ेगा। और ये सारी बातें सुन के वो सारे डिसाइपल लिटरली भाई वो लोग रोल करते हुए जाते हैं। सेंसी अपने मन में सोचता है, क्या मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ। और अब हमें कुछ जानकारी दी जाती है। एरबाई पीक को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा वो है जहाँ नए डिसाइपल्स और सर्वेंट्स रहते हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जहाँ बेहतरीन एक्सीलेंट डिसाइपल्स रहते हैं। तीसरा हिस्सा जाहिर है कि सेंसी का घर होगा। दूसरे हिस्से में एक स्पिरिट गैदरिंग अरे है और वहाँ की स्पिरिट पावर बाहर से 2 गुना ज्यादा है। मेरे सारे डिसाइपल्स दूसरे हिस्से तक पहुँचने के बजाय पहले हिस्से में ही रहना पसंद करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो सेकंड एरिया में आ जाएंगे तो वो मेरे पास रहने लगेंगे और उन्हें मरने से डर लगता है। पहले हिस्से में पहुँचता है और धम से दरवाजा खोलते हुए अपने मन में ही सोच रहा है, पता नहीं डोंग यूली की चोट कैसी होगी। डोंग यूली मतलब इसी की फर्स्ट डिसाइपल। मैंने किताब में इसका जिक्र बस थोड़ा सा ही किया था, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये ज्यादा गंभीर या सीरियस ना हो। सेंसी धम करके दरवाजा खोल देता है और हमें यहीं इसकी फर्स्ट डिसाइपल दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल और वो काफी ज्यादा डरते हुए कहती है, मास्टर। एक सेकंड के लिए तो सेंसी भी चौंक जाता है, आखिर मैंने क्या देख लिया। हमारी फर्स्ट डिसाइपल काफी ज्यादा सेक्सी अंदाज में कहती है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, प्लीज मास्टर आप बाहर चले जाइए, नहीं तो मेरा पानी निकल जाएगा। सेंसी फटाक से दरवाजा बंद कर देता है और आप लोग जानते ही हैं सेंसी कितना ज्यादा हरामी लड़का है। ये साला बाहर जाके कहता है, जिंदगी में कोई अफसोस नहीं, आखिरकार मैंने स्वर्ग के 2 बड़े बड़े पहाड़ देख ही लिए। खुशी क्या होती है? खुशी यह है कि बिल्ली मछली खाए, कुत्ता मीट खाए और सेंसी जब दरवाजा खोले तो उसे एक सुंदर लड़की नहाते हुए दिख जाए। साला ठरके नहाते हुए लड़की देखी नहीं, पूरी शायरी फेल दी। फिर सेंसी अपने मनी मन में सोचता है, उसके शरीर पर जो दाग और चोट के निशान थे वो सच में हैरान करने वाले थे। डोंग यूली सेंसी की सबसे पहली डिसाइपल थी, इसलिए उसने सबसे ज्यादा जुल्म सहे थे। वो 9th लेवल की क्यूआई रिफाइनिंग रियलम पर है, जो चारों डिसाइपल्स में से सबसे ज्यादा है। लेकिन वो ही अकेली ऐसी थी जिसने सेंसी का साथ रहने का फैसला किया जब उसके सारे फॉलोअर्स ने उसे छोड़ दिया और धोखा दे दिया। चिंता मत करो, ऐसी सिचुएशन में दोबारा कभी नहीं आने दूंगा। और यहाँ फर्स्ट डिसाइपल कुछ और ही सोचे जा रही है, मास्टर ने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया, अब मैं क्या करूँ? क्या मास्टर एक जानवर बन जाएंगे और आके मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे? और भाई साहब एक बार ये पैनल देखो भाई, क्या बड़े बड़े माउंटेन है, बाप रे। ओ भाई एक बार फर्स्ट डिसाइपल काफी ज्यादा धीमी आवाज में कहती है, काफी देर से शांति है, क्या मास्टर चले गए? फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मन ही मन में सोच रही होती है, लेकिन मास्टर ऐसे ही क्यों चले गए? क्या उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्या मेरी बॉडी इतनी ज्यादा कमाल की नहीं है कि मास्टर को सेड्यूस कर सके? तभी हमारा सेंसी दरवाजा धम करके खोलता है। ये देख के तो डिसाइबल भी डर जाती है, कहती है आ गया भेड़िया। ये काफी ज्यादा डरते डरते कहती है, मास्टर। और वो अपने मनी मन में कह रही होती है, मास्टर तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, क्या आप मेरे साथ एक गंदी गंदी चीजें करेंगे? सेंसी बड़े डोमिनेटिंग वे में कहता है, अपना मुंह खोलो। ये काफी ज्यादा डरते डरते कहती है, मास्टर नहीं मास्टर, मैं आपकी पहली डिसाइपल हूँ। मेरी अभी की हालत को देखते हुए अगर मास्टर ने मुझे दोबारा ट्रेन किया तो मैं सच में मर ही जाऊंगी। आप लोग समझ रहे हो ना ट्रेनिंग है? सेंसी आगे से जाके उसके मुंह में भर देता है, गॉप गॉप, और वो काफी ज्यादा सेडिक्टिव वे में कहती है, मास्टर। सेंसी आगे से कहता है, ये एक युआन एलेक्सियर है, ये 4th ग्रेड की ऐसी दवा है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये प्राइसलेस है और ऐसे पिल्स मेरे पास बस 10 ही हैं। इसे बेकार मत होने दो और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं उन सबको जल्दी एब्जॉर्ब कर लो। ये सारी
सारी बातें सुनकर हमारी फर्स्ट डिसाइपल उसको एब्जॉर्ब करने बैठ जाती है। और सबसे ज्यादा कीवाई कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा होगा, आप लोगों को क्या लगता है? ऑफ कोर्स दोनों बड़े बड़े बोबरे मुंह। सेंसी वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, इतना पैसा खर्च करने के बाद डोंग यूली को आसानी से फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम तक ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। फिर हमें फर्स्ट डिसाइपल के रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फोर्थ और सेकंड डिसाइपल दिखाई जाती हैं, जो शायद से बड़ी डिसाइपल की मदद करने आ रही हैं। छोटी डिसाइपल आगे से धम करके कूद जाती है और कहती है ऑल क्लियर। पीछे से सेकंड डिसाइपल कहती है, जूनियर सिस्टर थोड़ा शांति से रहो, अगर मास्टर ने हमें पकड़ लिया तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। और आप लोग जानते ही हैं फोर्थ डिसाइपल कितनी ज्यादा बुद्धू है, कहती है रिलैक्स करो, चिंता मत करो, मास्टर रात में कल्टीवेशन पर ध्यान करते हैं तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम लोग दूसरे एरिया में आ गए। ये बातें सुनकर दूसरी डिसाइपल कहे कि बुद्धू कहेंगी, तुझे क्या पता, हमेशा सावधान रहना ही अच्छा होता है। इस बार बिना कल्टीवेशन वाले इमॉर्टल की मदद से हम यह बेहतरीन हीलिंग पिल खरीद कर सीनियर सिस्टर के पास ले आए हैं, इसलिए हमें इसको सुरक्षित तरीके से एल्डर सिस्टर के पास ले जाना पड़ेगा। वो दरवाजा को खटखटाते हुए बड़े ही धीमी आवाज में कहती है, एल्डर सिस्टर दरवाजा खोलो, हम दवाई लेकर आ गए हैं। भाई एक बार इसके भूभरे मौन तो देखो भाई, एकदम पूरा दिमाग घूम जाता है। जब अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है तो ये लोग अपने मन से ही सोच लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर के पनिशमेंट मिलने के बाद वो ऐसे ही बेहोश हो गई। और चौथी वाली तो है ही बुद्धू, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो धीरे से दरवाजे के पास जाती है और धम करके कूद जाती है और दरवाजा को तोड़ते हुए चिल्लाते हुए कहती है, जब हालत इतनी नाजुक है तो हमें दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना पड़ेगा। दरवाजा तोड़ने के बाद ये दोनों अंदर गिर जाती हैं और ये लोग जब सामने देखती हैं तो काफी ज्यादा हैरान और शॉक हो जाती हैं, क्योंकि एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर कुछ रिफाइन करने की कोशिश कर रही है। सेकंड डिसाइपल कहती है, जूनियर सिस्टर देखो, एल्डर सिस्टर तो इमॉर्टैलिटी पे आ चुकी हैं और शायद से इनका लेवल अप होने वाला है, देखो कितनी अच्छी तरीके से ग्लो कर रहे हैं और उनके सारे जख्म गायब हो चुके हैं। और छोटी वाली अपनी लार निकालते हुए कहती है, इतने बड़े बड़े एरबाई पीक माउंटेन्स यहाँ क्या कर रहे हैं? पीछे से सेंसी आता है और उन दोनों को टांग ले जाता है, कहता है चल बहन। सेंसी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उन लोगों से कहता है, तुम दोनों आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ऐसी खतरनाक बातें सुनकर से दोनों की गांड फट जाती है। वो दोनों अपने मनी मन में कह रही होती हैं, आज तो हम दोनों गए। सेकंड डिसाइपल कहती है, मास्टर हम तो यहाँ बस एल्डर सिस्टर को देखने आए थे। और चौथी एक क्रीपी समूह बनाते हुए कहती है, मास्टर गुड इवनिंग। सेंसी उनके हाथों में एक बॉटल को देखता है और अपने मन में सोचता है, तो ये दोनों लोग डोंग यूली को दवाई देने आई हैं। भले ही ये डिसाइपल कल्टीवेशन में अच्छे नहीं है, पर इनका कैरेक्टर और नेचर सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आगे से सेंसी कहता है, तुम्हारी एल्डर सिस्टर अभी ब्रेक थ्रू के बीच में है तो उन्हें डिस्टर्ब मत करो और वापस जाओ। दोनों डिसाइपल्स कहती हैं, यस मास्टर। सबसे छुटकी डिसाइपल कहती है, सेकंड सिस्टर मास्टर तो पहले से ज्यादा काइंड हो गए हैं, क्या ये वही मास्टर हैं जिन्हें हम जानते थे? सेकंड सीनियर काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। फिर सेंसी अपने मनी मन में कुछ सोचते हुए वहाँ से निकल जाता है। शुरुआत में तो मैं बस स्टोरी की प्लॉट को बदलना चाहता था, लेकिन अब मुझे ये डिसाइपल सच में काफी ज्यादा पसंद आने लगे हैं। लगता है अब मुझे एक अच्छा मास्टर बनना ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े।